बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग हमसे आके शिकायत करते हैं कि मेरी टांगें सूज रही हैं, लेकिन जैसे ही रात को वो सोते हैं, ये सूजन ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब अगले दिन दोबारा काम पे जाते हैं और सारा दिन काम करते हैं, तो ये टांगें फिर सूज जाती हैं। ये टांगों की सूजन क्या है और ये किस तरह होती है? मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एडिमा ऑफ द लेग्स और टांगों का सूजना। सबसे पहले तो ये समझना है कि क्या सूजन एक टांग की है या दोनों टांगों की है, क्योंकि दोनों की वजूहात वो मुख्तलिफ हैं। इसी तरह ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जब टांग सूज जाए तो आप उसको फिंगर से प्रेस करें तो क्या वो प्रेस हो जाती है और उसमें गड़ा पड़ जाता है। इसको हम पिटिंग या नॉन पिटिंग एडीमा, यानी कि अगर आप उसको प्रेस करें तो वो दब जाए तो उसको पिटिंग कहते हैं, और अगर ना दबे तो इसको नॉन पिटिंग कहते हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब हमारी लिस्ट में जो टांगों की सूजन की सबसे पहली वजह है वो है गुर्दों का मसला। गुर्दों का मसला टांगों की सूजन में मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ तरीके से सूजन करता है। इसमें सबसे पहले जो कंडीशन है वो है प्रोटीन यूरिया, यानी कि एक प्रोटीन का पेशाब में खारिज होना। ये वो प्रोटीन होती है जो पानी को खून की नालियों के अंदर रखती है, क्योंकि इसकी कमी की वजह से पानी खून की नालियों में नहीं रह सकता और ये नालियों से बाहर निकल के इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन हो जाती है। गुर्दों की बीमारी में टांगों में सूजन की दूसरी वजह यह है कि जो साल्ट और पानी हम ले रहे होते हैं वो जिस्म से अच्छी तरह खारिज नहीं हो रहा होता, और यही टांगों में या टिश्यूज में इकट्ठा होना हो शुरू हो जाता है, जहाँ जिसकी वजह से टांगों में सूजन हो जाती है। अगर आपको गुर्दों की बीमारी की वजह से टांगों में सूजन हो रही है तो इसके लिए कोई भी डायोरेटिक लें और ये सूजन खत्म हो जाती है। हमारी लिस्ट में टांगों की सूजन की दूसरी बड़ी वजह दवाइयों का इस्तेमाल है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ हैं, लेकिन टॉप नंबर पे दवाई है वो है अम्लोडिपिन, जो कि ब्लड प्रेशर की एक दवाई है और अक्सर लोग ले रहे होते हैं, यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें भी सूजन टांगों की सूजन हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप दवाई को कम करें या बंद करें तो ये सूजन ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये सारा कुछ एक मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे से, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाई को कम करना या ख़त्म करना ये एक डॉक्टर का ही काम है। हमारी लिस्ट में टांगों की सूजन की तीसरी वजह डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस खून के लोथड़े को कहते हैं, जो कि खून के जमने की वजह से टांगों में या किसी भी वेन में चला जाता है। खून का लोथड़ा किन लोगों में जमता है? खून का लोथड़ा अमूमन उन लोगों में जमता है जो कि बहुत ज़्यादा हरकत नहीं करते, बहुत लंबे अरसे तक बैठे रहते हैं, जैसे ऑफिस वर्क या जहाज़ पे सफ़र करते हैं। अमूमन ये एक ही टांग में सोजिश करता है, लेकिन कुछ लोगों में ये दोनों टांगों में भी कर सकता है, और इसको रिजॉल्व करने के लिए खून पतला करने वाली दवाइयाँ भी ली जा सकती हैं। हमारी लिस्ट में पाँव पे सूजन की चौथी बड़ी वजह जो कि टांगों की सूजन की है वो है प्रेगनेंसी। अमूमन अक्सर औरतों में प्रेगनेंसी की वजह से भी फ्लूइड ओवरलोड होता है, जिसकी वजह से ये टांगों में सूजन का बायस बनता है। लेकिन फिर भी कुछ औरतों में ये किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, इसलिए आप अपने डॉक्टर से लाजमी मिलें कि टांगों में सूजन की वजह प्रेगनेंसी है या कोई बीमारी है। हमारी लिस्ट में टांगों की सूजन की पांचवी बड़ी वजह वो है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर एक कंडीशन है, दिल का काम खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाना होता है, लेकिन ये ठीक तरीके से काम नहीं करता। या तो ये फैलता नहीं या सिकुड़ता नहीं, जिसकी वजह से खून का प्रेशर नालियों में बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से पानी नालियों से निकल के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। हमारी लिस्ट में टांगों की सूजन की छठी बड़ी वजह वो है लिम्फेडिमा। इंसानी जिस्म में तीन किस्म के सिस्टम काम करते हैं, एक आर्टीरियल सिस्टम, एक वीनस और एक लिम्फेटिक। लिम्फेटिक सिस्टम वो है जो खून में से जो पानी निकल आता है नालियों से बाहर, उसको जिस्म के ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचाता है। इसमें ब्लॉकेज आ जाए तो पानी जिस्म के निचले हिस्से में इकट्ठा शुरू हो जाता है। हमारी लिस्ट में सातवीं वजह टांगों की सूजन की वो है थायराइड डिजीजेस। थायराइड हार्मोन्स की कमी की वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको मिक्स एडिमा कहते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, जिसकी वजह से, और उसमें एक तब्दीली ये भी है कि टांगें सूज जाती हैं।
हमारी लिस्ट में 8वीं टांगों की सूजन की वजह वो है वीनस इनसफिशिएंसी, यानी कि वो नालियां जो खून को जिस्म के निचले हिस्सों से दिल की तरफ लेके जाती हैं उनमें मसला आ जाए। अमूमन ये 60 से 70 साल की उम्र में होता है। हमारी लिस्ट में टांगों की सूजन की 9वीं बड़ी वजह वो है साल्ट और पानी का जिस्म में इकट्ठा होना। वो किसी भी बीमारी की वजह से हो सकता है, या तो वो किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर या लिवर फेलियर की वजह हो सकता है, क्योंकि ये पानी टिश्यूज में इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से टांगें सूज जाती हैं। अब हमारी लिस्ट में जिस्म में या टांगों में सूजन की आखिरी वजह वो है माल न्यूट्रिशन, जो कि 10वें नंबर पे है और ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। माल न्यूट्रिशन की वजह से प्रोटीन जो कि खून की नालियों में होती है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पानी खून की नालियों से निकल के टांगों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और टांगों की सूजन हो जाती है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।